Good afternoon, students. Today I will have chapter number 3, that is motion in a straight line. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, दैट इज मोशन. आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वर्क एनर्जी पढ़ा. उन्हीं चीज़ों को लेके हमने ये चैप्टर पढ़ना है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल. तो यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने बोला था कि चैप्टर 2 से ही आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, बट जनरली अगर हम कुछ चेंज की बात करते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है. जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर काइनेमेटिक्स. अब बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को हम काइनेमेटिक्स के टॉपिक के नाम से जानते हैं. काइनेमेटिक्स एक फील्ड ऑफ, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है. जैसे हम बात करते हैं स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, है ना. स्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि स्टैटिक चीज़ें वो होती है थिंग्स आर एट रेस्ट, है ना. जो चीज़ें क्या होती है रेस्ट पे होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, है ना. फिर आता है आपका काइनेमेटिक्स, फिर एक आता है डायनामिक. काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन की बात करते हैं, इसमें भी हम मोशन की बात करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम इसके कॉज की बात नहीं करते. हम इसके कॉज की बात नहीं करते, यहाँ पर हम कॉज की बात करते हैं. तो अभी हम ऐसा पढ़ेंगे कि कोई चीज़ जो है मूव हो रही है, हम लोग ठीक है मान लिया मूव हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हम डायनामिक्स जब पढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ मूव हो रही है, अगर वो मोशन में है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हमें उसका रीजन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कंसेप्ट्स हैं. बाकी चीज़ें आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. इन सब चीज़ों में मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. आपको सिर्फ ये 3 जो है फील्ड को पढ़ना है, दैट इज स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक. हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, ठीक है, कि हम उस चीज को पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे विदाउट नोइंग इट्स रीजन, उसका कॉज क्या है. हम बेसिकली कॉज को नहीं पढ़ते हैं, है ना. तो ये इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग के ही पेज पे मिल जाएंगी कि स्टैटिक मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स मोशन क्या होता है और डायनामिक मोशन क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो एक नए कंसेप्ट भी लेके आने हैं. जैसे आपको ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बाय टाइम. सबको ये फर्क पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. ये अब हम नहीं डिस्कस करेंगे. अगर किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है बाद में पर्सनली. फिर हमने यहाँ से बात करी एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था आपने, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को देखना है. फिर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, है ना. दैट इज हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन. तो ये हमारे पास जो आपने 9th, अगर मैं आपको वापस एक चीज़ बोलता हूँ, जो आपने 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा है मोशन, है ना, और आपने पढ़ा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वही चीज़ें आपको वापस से आ रही हैं, बस थोड़ा सा एक एडवांस लेवल, ठीक है. तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, दैट इज योर स्टडी अबाउट दिस. और लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आएंगी जो हम देखेंगे. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को जरूर देखना है, एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को जरूर देखना है ना. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स को यहाँ से. तो स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक क्या होता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, आई एम गोना स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई थिंक आप में से बहुत से बच्चों को शायद उसका आंसर पता हो, माइट भी, है ना. मेरे पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस. मैं ए से बी गया, है ना. मैं मेरा जो डिस्टेंस था, स्पीड जो थी मेरी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और जो आया तो मेरी जो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर. ए टू बी एंड बी टू ए, एक ही पाथ में हम जा रहे हैं, जैसे दिस ए टू बी एंड बी टू. तो आते हुए जहाँ ये मेरी स्पीड थी वो थी 20, यहाँ से इधर को जाते हुए मेरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर. मैंने बोला बीच का जो डिस्टेंस था, लेट इट बी, मैंने बोला 100. तो मैंने आपसे ये पूछा व्हाट इज दी एवरेज स्पीड. बहुत बेसिक में जा रहा हूँ मैं अभी, इसके बाद एकदम से लेवल चेंज होगा आपका. व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो हमने आई थिंक, अगर आप में से कुछ बच्चों को मैंने ही पढ़ाया हो, तो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 मेथड्स बताए थे एवरेज स्पीड की, है ना. हमने बोला ठीक है सर, इसको ऐसे कर सकते हैं,
एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, गया 100 और आया भी 100, तो इट वुड बी 100 प्लस 100। और टोटल टाइम, जाते हुए की कोई टाइम की बात करें, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। कितना हो जाएगा 100 बाय स्पीड दैट इज 20 टाइम 2, ये कितना हो जाएगा 100 बाय। कई बच्चे मुझे पता है इसका आंसर सोच रहे हैं 25, बट मैं पहले ही बता दूं आंसर 25 नहीं है। अगर हम इसको ऑप्शंस में करते हैं, फॉर एग्जांपल 25, 24, 26 या 30, है ना। तो हमने बोला ये है। तो अगर आपने बोला कि यार ठीक है सर अगर इसको ऐसे करना चाहेंगे तो टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम क्या होगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2, so it would be 200 divided by time 1, 100 by 20 plus 100 by 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, 30 और 20 का जी आ जाएगा 600 so it would be 200 by 6 divided by 50, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। बट इन माय थिंक आई थिंक बट ये बहुत लंबा मेथड है। अगर हम 9th क्लास में भी अगर आप पूछोगे तो मैंने इस मेथड को बहुत शॉर्ट करवाया, आप इसको सिंपल कर सकते हो, उससे डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है दैट इज योर एवरेज स्पीड इज is 2uv over u plus v। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया, आप सिंपल लगाओ फॉर्मूला, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 × 20 + 30 ओवर 20 + 30, नीचे सॉरी 20 × 30 और नीचे 20 + 30। तो आप यहाँ से अगर आप देखें तो इट विल बी 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 0 से 0 क्या, 5 × 4, 2 × 4 × 3 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वो है दैट इज 2uv over u plus v। तो अगर आप देख रहे हैं एवरेज 20 और 30 का 25 नहीं होके 24 होगा, क्योंकि जाते हुए डिस्टेंस जो है सेम रहता है लेकिन स्पीड नहीं है, टाइम में फर्क आ जाता है। दैट्स व्हाई स्पीड जो है वो 25 की जगह 24 आएगी। सो ये था मेरा लॉजिक, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को यहाँ से कितना समझ आता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है चैप्टर का। अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक MCQ क्वेश्चन बनाना चाहें लाइक दिस, मैंने बोला पहला क्वेश्चन इज कि अब आपको हर जगह पे MCQ जो क्वेश्चंस है वो दिखेंगे। सो इट इज लाइक दिस, मैंने बोला A से B गया मैं और जाते हुए मेरी स्पीड थी 60, आते हुए मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। सो ऑप्शंस आर 50 किलोमीटर पर आवर, 46 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर या 52 किलोमीटर पर। आपको उसने क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एवरेज स्पीड, है ना। तो यार देखो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आंसर बनेगा, है ना, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है दैट इज 2uv over u plus v। तो आप देख सकते हैं आंसर सीधा वैसे ये है 2 × uv, u is 60 × 40 divided by 60 + 40। तो इट वुड बी मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने उसको लिखे रहने देना है। सो इट बिकम्स 100
मार्कर इज नॉट वर्किंग। तो आप देख सकते हैं ये 2 0 से कैंसिल हो गया। 2 × 6 is 12 and 12 × 4 is 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर पर आप जो है आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, दैट इज 40, है ना। तो आपको वो लंबा मेथड नहीं करना, हमें डिस्टेंस अगर यहाँ डिस्टेंस दे या ना दे हमें नहीं ज़रूरत डिस्टेंस की। अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपकी बुक्स में, आपको दिख जाएगा, दैट इज 48 किलोमीटर पर। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा एवरेज से उठ के आते हैं ऊपर को, और हम मैंने पूछा एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, और आपके पास है देखो उसने बोला ट्रेन ने फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया 30 की ही स्पीड से। फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसने बोला फाइंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए टू द एवरेज, टू गेटिंग द एवरेज ऑफ, आपकी जो एवरेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए। टोटल डिस्टेंस जो है ये 2 पॉइंट्स का ए और बी का 60 किलोमीटर है। फर्स्ट 30 किलोमीटर मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल किया। उसने बोला नेक्स्ट 30 कितने किलोमीटर कितनी स्पीड से करना चाहिए कि जो मेरी एवरेज स्पीड है वो कितनी आनी चाहिए 40 किलोमीटर पर, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए। तो देखा मैंने दोनों बार बोला कि हमें डिस्टेंस डजंट मैटर। इस केस में हमें डिस्टेंस नहीं भी दिया था तो भी मैंने कर दिया था। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि गया और आया, अब ऐसे भी देख सकते थे फर्स्ट 30 बाद में तो 30 ही है ना। तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूले से करते हैं तो देखो यहाँ हम आंसर निकाल रहे थे, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी आंसर है ना। हमारे पास आंसर ऑलरेडी कितना दिया हुआ, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मैंने बोला एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है आपका वो है ये, तो एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है 40, 2 इंटू एक स्पीड आपको गिवन है 30 + 30 इंटू v ओवर 30 + v। तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, 60 भी हो जाएगा ये, है ना। और ये आपका आ जाएगा 40 × 30। यहाँ से आपको v निकालना है, अगर आप v निकालना चाहेंगे यहाँ से तो ये बनेगा बेसिकली 1200 + 40v = 60v, और 1200 = और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें आंसर आपका क्या बना कि अगर सर फर्स्ट 30 आपने 30 से किया और अगर आपको एवरेज जो है 40 की चाहिए तो नेक्स्ट 30 आपको कितने पे चलना पड़ेगा, 60 की स्पीड पे चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो हमें बार बार यूज होता है एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग, है ना। तो ये एवरेज स्पीड जो है ये रहा। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज़ है, जब हम एवरेज नहीं, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं वहाँ एक डिफरेंस आता है ना। ये तो एवरेज हमने बता दिया कि पर्टिकुलर टाइम की नहीं है ये, किसी भी टाइम की। लेकिन अगर पूछो जैसे आप हम स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर की बात करते हैं व्हीकल्स में, तो वहाँ पर आता है ना आजकल ऑडोमीटर के ऊपर आपको स्पीड आ जाती है कि पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ 36, 34, 33 है ना, वेरी करती है ना। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला वही है उसके लिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ओवर इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर लेंगे, है ना। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, पर्टिकुलर टाइम पे कैसे आएगी, तो उसका हमारे पास एक चीज़ क्या आती है, दैट इज योर डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन जो एक चीज़ है बेसिकली नॉन मेडिकल वालों के लिए बहुत इजी है क्योंकि मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना, +1 +2 दोनों में आएगी डिफरेंशिएशन, है ना, बट मेडिकल वालों को थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, आपको समझ आएंगे आई होप, है ना, डिफरेंशिएशन। तो पहले आपने ये 2-3 न्यूमेरिकल्स देखने हैं जो आपको एवरेज कंसेप्ट जो है समझ आए, है ना, तो ये देखेंगे। सो लेट इट बी, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक व्हिच आई वाज टॉकिंग अर्लियर, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ये कंसेप्ट आप सबके लिए नया है। दैट इज यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, एंड एट पर्टिकुलर टाइम, किसी भी अलग टाइम पे, जैसे 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी या स्पीड थी, तो हम पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट, है ना, हम बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की अगर बात, या वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज उस टाइम पे डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ होगा, चेंज इन डिस्टेंस, है ना, और चेंज इन टाइम। वहां पर हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी एट, अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, है ना, तो डिस्टेंस के अंदर उस टाइम पे कितना चेंज हुआ और टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ, है ना। जैसे मान लिया, अगर हम डिस्टेंस को मान लेते हैं x2 - x1, टाइम को मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया, तो कितना आ जाएगा b - a, कितना टाइम लगा, यहाँ पर टाइम था 5 सेकंड, यहाँ था टाइम 10 सेकंड हो गए, तो 10/5, है ना। तो ये डिस्टेंस को, जो कि चेंज है, इसको हम पता कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा x ओवर डेल्टा t, दैट इज चेंज इन, ये वाला जो आएगा चेंज इन डिस्टेंस, और जो ये वाला आएगा दैट इज चेंज इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ क्यों, ये कंसेप्ट आपका पूरी फिजिक्स में जाएगा, डिफरेंशिएशन, है ना। पर इसी ds को, स्मॉल चेंज को, डेल्टा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, आपके लिए सब न्यू वर्ड्स हैं, इसको समझिए कंसेप्ट को, डेल्टा बोला जाता है इसको, चेंज इन समथिंग, चेंज इन डिस्टेंस विद चेंज इन टाइम, है ना। और इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं dx/dt। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी को हम बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, दैट इज dx/dt। यहाँ हम वेलोसिटी को बोल सकते हैं, यहाँ एक मैं वर्ड यूज करूंगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसको हम बोलते हैं दैट इज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी की बात करते हैं, आप अपने व्हीकल्स में देखते हैं, वो यही चीज़ है, वेलोसिटी या टाइम टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन, है ना। चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों के लिए यही आएगा, दैट इज dx/dt। x क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, t क्या है, चेंज इन टाइम। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, देखो यार, ये मैं आपको आज डिफरेंशिएशन का एक जो लॉजिक है वो बताने जा रहा हूँ, है ना, तो वो आपने समझना है। अभी आप फिलहाल इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, दैट इज v = dx/dt। डिफरेंशिएशन बेसिकली मैंने बोला मैथमेटिकल टूल है बेसिकली, है ना, एक तरह का हम चीज़ों को कंबाइन करके कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है हमारे पास वही आता है, और बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कोई आपको बोलेगा नहीं इसको ऐसे लिखो विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे अभी तक जो हम बोलेंगे, मैं सबको ये बोलूँगा दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है ये, इसका आंसर है जैसे लाइक दिस, ये वाली पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, जैसे बड़ा ही सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 4, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन बता दो विद रिस्पेक्ट टू x ही कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, है ना। और अगर मैं जैसे बोलूं x की पावर 5, तो 5x 3, x की पावर 10, डिफरेंशिएशन क्या होगी 10x 9, है ना। x की पावर 100, तो 100 आगे आ जाएगा, 100 इंटू x की पावर
99 एक पावर कम सीधा दिमाग में बिठाना आपने। अगर लेकिन देखो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ x की पावर 8, चलो 8x 7, अब किसी ने बोला सिर्फ x की बताओ, सिर्फ x की क्या होगी, तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व आंसर बताया तो आंसर वन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं सारी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आया कैसे सर, देखो इसकी पावर थी 1, आपने बोला क्या ये वाला रूल लगाना है कि पावर ही आगे आ जाएगी, है ना, x और एक पावर कम कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया है ना, हमने क्या किया जैसे इसको सॉल्व किया ना, 8 आगे आ गया और एक पावर क्या कर दी, कम कर दी। उसी तरह मैंने यहाँ किया, अब 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 नहीं होता, आंसर वुड बी 1, है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत इजी है ना। जो लोग अभी कर लेंगे उनको +2 में भी आसानी होगी। और मेडिकल वाले प्लीज बेटे ये मत सोचना कि सर हमारे पास तो मैथ है नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल थिंग्स हैं, आपको इजीली समझ आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे मान लो ऐसा है 2x3, मैंने बोला बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर, है ना, आपने बोला ठीक है सर इस 2 का क्या करें, इसको लिखा रहने दो ऐसे ही। इसका आंसर क्या आएगा 3x², तो आंसर क्या हो जाएगा 6x², है ना। जो भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। लेकिन देखो यहाँ एक लॉजिक आता है, अगर मैं यहाँ बोलूँ y z t, मैंने बोला इनको कर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और किसी बच्चे ने बोला सर इनका आंसर भी आ जाएगा 1 1 और 1, वो नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। यहाँ पर एक लॉजिक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट को जो नीचे आता है, अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ आपको तो मैं ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ था जैसे y था, है ना, चलो वो बाद में समझाता हूँ कैसे आया लॉजिक। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके साथ x होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन साथ में जैसे y का डिफरेंशिएशन 1 कर देंगे, ठीक है। आप ठीक कह रहे हो कि जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 था, y का भी 1 था, लेकिन साथ में क्या लिख देंगे dy/dx। ये हमने लिख दिया कि भैया कर दी डिफरेंशिएशन, लेकिन ये इसका आंसर नहीं था और ये इसका वेरिएबल नहीं था, दैट्स व्हाई हमने इसको क्या कर दिया dy/dx। उसी तरह z है जैसे, तो इट वुड बी dz/dx, dt है तो dt/dx। अगर मान लो यहाँ y² होता तो भी आप ऐसे करते 2y इंटू dy/dx। अगर मैं बोलूँ z7 विद रिस्पेक्ट टू x ही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलोगे 7 इंटू z की पावर 6, लेकिन साथ में क्या आएगा dz/dx। ये विद रिस्पेक्ट टू वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी चीज जो आपने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, जैसे कि डिफरेंशिएशन करने का, है ना। तो ये हमें अच्छा आपको माइंड में सबको ये आएगा कि सर हमें ये चीज़ कहाँ पर यूज है, तो हम बोलेंगे ठीक है ये हमें यहाँ पर ऐसे होता है। जैसे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, ये फॉर्मूला लगा के कि कैसे आएगा सर आंसर। तो अभी तक जो हमने बड़ा अच्छा, हाँ एक चीज़ कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 ही होगा हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 100 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं, दैट इज x की पावर 8, x की पावर 10, 2 इंटू x की पावर 16, y इंटू 19, अभी अब y में बताओ, और x की पावर 98, है ना। फिर आपने क्वेश्चन ट्राई करना है ये, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन जो करनी है विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, y की पावर 7, t की पावर 20, z की पावर 2, छोटा सा है, z की पावर 2, और k की पावर 16, p की पावर 7, ठीक है। तो आपको इनको डिफरेंशिएशन करना है कि इनके आंसर जो है वो क्या बने,
है ना, उसको ट्राई करें, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसका यूज एक्चुअल में आया कैसे। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिए आप।